बात जब जज्बात के इजहार की आती है तो कहीं नोहा बन जाती है तो कहीं गीत की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इन खवातीन की जिंदगी में एक ऐसी खुशी आई जिसने इनकी जिंदगी को रोशन कर दिया। ये खुशी है बिजली की। इस खुशी के इजहार के लिए उन्होंने ये गीत बनाया है जिसमें बिजली को दुल्हन करार दिया है और बताया जा रहा है कि इस दुल्हन को अपने घर लाने के लिए बड़े जतन किए गए। ये खवातीन गुलहसन शोरो गांव से ताल्लुक रखती हैं जो ठट्टा के साहिली इलाके घोड़ाबारी तहसील में वाक़ है। माई सभागी अगरचे अनपढ़ हैं मगर ये नया गीत उनकी अपनी तख्लीक है। बिजली से हमें बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। अब बच्चे रात को अपना सबक याद करते हैं। लड़कियां कढ़ाई का काम करती हैं। रात के वक्त खाने पकाने और खाने में भी आसानी हुई है। पहले अंधेरा होता था, अब बिजली लगी है तो फायदा ही फायदा। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड की मामनत से गैर सरकारी तंजीम स्कोप ने शमसी तवानाई के जरिए इस गांव को रोशन किया है। तस्लीम बेजरो इस गांव में आने वाली तब्दीली की गवाह हैं। उससे हमारा रोजगार भी हो गया है। जैसे अब वो रात को हम करते हैं, तकिए बनाते हैं जो हम शहर में बेचते। एक तकिया हमारा 300 में जा रहा है, 200 में जा रहा है। तकिए का काम करते हैं, गलों का काम करता है, चोटियां बनाते हैं और बहुत सारे जो काम है जो हम बनाते हैं, जो हम अब वो ठट्टा शहर में देते हैं। कराची में भी हमारा जैसे वो जा रहा है काम, तो अब वो रोजगार भी हमारा उससे हो गया है। और ये भी फायदा हो गया है कि हम रात जो काम हम दिन में नहीं कर सकते थे, हमें टाइम नहीं मिलता था, वो अब लाइट के सहारे पे हो गया है। जैसे सोलर के आने से वो सारे काम हमारे हो गए। बिजली न होने की वजह से यहाँ सूरज गुरूब होने के साथ ही जिंदगी महदूद हो जाती थी मगर अब रात को 1 बजे तक चहल पहल रहती है। धीर मोहम्मद का कहना है कि बिजली के लिए वो सियासतदानों के चक्कर लगाते रहे। पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी मगर अब सब कुछ हो गया है। हम सबके पास गए और सब आश्रय ही देते रहे। अब बिजली आ गई है तो हमें बहुत खुशी है। दिल की मुराद पूरी हो गई है। अब बच्चे और खवातीन सब रात को चल फिर सकते हैं। इस गांव में स्कूल मौजूद है मगर उस्ताद नहीं। बच्चों को 3 किलोमीटर दूर वाक़ स्कूल जाना पड़ता है। बिजली की आमद के साथ इन बच्चों की तालीम से लगन भी बढ़ गई है। हम पहले अंधेरा में पढ़ते थे, लेकिन लाइट छोटी लाइट थी, उसमें अंधेरा में देखना नहीं आता। अब बड़ी लाइट है, रोशनी है, देखने में अच्छा मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है। मरकजी सड़क से 12 किलोमीटर दूर वाक़ इस गांव के हर तरफ वीरानी नजर आती है। 350 की आबादी पर मुश्तमिल इस गांव में सेहत की कोई सहूलत मौजूद नहीं। पहले यहाँ माल मवेशी की चोरी होती थी मगर बिजली की रोशनी से ये सिलसिला रुक गया है। अंधेरे में सांप भी आबादी में निकल आते थे। मुस्मा चागल 3 सांप मार चुकी हैं। अब रोशनी हुई है तो उजाला है, नहीं तो ये बच्चे जो घूम फिर रहे हैं उन्हें काटते थे। अंधेरे में तो नजर ही नहीं आते थे। ये जो मेरा चचाजाद भाई खड़ा है इसे भी काटा। एक दूसरी लड़की है उसको भी काट चुका है। पाकिस्तान में गर्मी की आमद में इजाफे के साथ लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता है। इस साल भी 5000 मेगावाट की कमी का इम्कान है जबकि पैदावार सिर्फ 11000 मेगावाट है। गैर सरकारी तंजीम स्कोप के चीफ एग्जीक्यूटिव तनवीर आरिफ का कहना है कि शमसी तवानाई पर संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है। लोगों की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट हाइल है वो तवानाई का हुसूल ना होना है। तो उस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन देहातों में ग्रिड की बिजली पहुंचने में अभी कई साल और लगेंगे, तो उन देहातों में हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के जरिए कम से कम उनको स्ट्रीट लाइट इतनी बिजली दे दें कि वो स्ट्रीट लाइट जला सकें, अपने घरों में रोशनी कर सकें, उनके बच्चे पढ़ सकें, खवातीन जो हैं वो सिलाई कढ़ाई का काम कर सकें। तवानाई के बहरान ने दही लोगों की तरक्की के पहिए को भी जाम कर दिया है जिसके बायस इनके आगे बढ़ने के मौके महदूद होते जा रहे हैं। रियाज सोहेल, BBC, ठट्टा।